हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका MCRE ग्रुप बी और सी का एग्ज़ाम होने वाला है 25 और 27 अगस्त को। तो आज की इस क्लास में हम लोग MCRE ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि MCRE ग्रुप बी और सी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक गोपाल को किस प्रकार जनता ने चुना था? वंशानुगत उत्तराधिकार, जनमत, सैन्य विद्रोह, ब्राह्मण परिषद की स्वीकृति। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को जनमत के द्वारा जनता ने चुना था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल किस आधुनिक राज्य में स्थित थी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल जो है ना, ये तेलंगाना राज्य में स्थित थी। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अग्निकुल सिद्धांत किस वंश से जुड़ा है? चालुक्य, परमार, होयसला या चोल। अग्निकुल सिद्धांत जो है ना, ये परमार वंश से जुड़ा है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि चौथा बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या बिंबसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, चौथा बौद्ध संगीत जो है ना, ये कनिष्क के काल में हुई थी। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया? भारत में भूमि सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू, JC कुमारप्पा, VT कृष्णमाचारी, VR अम्बेडकर। तो भारत में भूमि सुधारों का जनक JC कुमारप्पा को कहा जाता है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। छठा क्वेश्चन है गाइस कि किस भारतीय भूगोलवेता को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है? विच इंडियन ज्योग्राफियर इज नो एज द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी? राधा कमल मुखर्जी, शरत चंद्र रे, SP चटर्जी, RL सिंह। तो भारतीय भूगोलवेता को भारतीय भूगोल का पिता SP चटर्जी को कहा जाता है। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन स्लेब्ड? योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1947, 1950, 1951, 1952। तो योजना आयोग जो है ना, ये वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन हमारा, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300। तो वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गैस 11वां क्वेश्चन देखेगा, 11वां क्वेश्चन हमारा है सामाजिक न्याय शब्द भारतीय संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो सामाजिक न्याय शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 12वां क्वेश्चन हमारा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आजीविका सीक्रेट? महावीर स्वामी, मखली गोशाल, उपनिषद ऋषि या बुद्ध? तो आजीविका संप्रदाय की जो स्थापना है ना, ये मखली गोशाल के द्वारा की गई थी। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रमुख उत्पादक है? विच इंडियन स्टेट इज द लैंडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार? तो भारत का जो महाराष्ट्र राज्य जो है ना, ये ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रमुख उत्पादक है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा, 15वां क्वेश्चन हमारा है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसर कंडक्ट इन इंडिया? भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था? 1861, 1872, 1881, 1901। तो भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ था। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी? लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित वित्त मंत्री? तो लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? विस गवर्नर जनरल इज नो एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? भारत का निर्माता किस गवर्नर को कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिंदू विधि संहिता हिंदू कोड बिल संसद में किसने प्रस्तुत किया था? हु इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल इन पार्लियामेंट? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल? तो हिंदू विधि संहिता हिंदू कोड बिल जो है ना, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में प्रस्तुत किया था। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 19वां, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला है? विच इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य जो है ना, ये सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा, 20वां क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226?
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित करता है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 21वां 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए EOS-01 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of EOS-01 satellite launch by ISRO in 2020? संचार सेवाएं, पूर्व अवलोकन, नौवन प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, पृथ्वी अवलोकन। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI किस वर्ष राष्ट्र को समर्पित किया गया? 2017, 2018, 2020, 2022। इन विच ईयर वाज द सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI डेडिकेट टू द नेशन? तो भारत में सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI जो है ना, वर्ष 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है 2021 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार किस विषय पर अनुसंधान के लिए दिया गया? ब्लैक होल, जलवायु मॉडलिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्ट्रिंग थ्योरी। 2021 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार जो है ना, जलवायु मॉडलिंग के अनुसंधान के लिए दिया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? मौसम विज्ञान, जीनोमिक्स, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः जीनोमिक्स क्षेत्र में किया जाता है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? हु विन द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022? लुइस हैमिल्टन, लियोनेल मेसी, मैक्स वेरस्टैपेन, नोवाक जोकोविच। तो 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मैक्स वेरस्टैपेन को मिला। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में पहली बार ड्रोन शो किस राष्ट्रीय अवसर पर आयोजित किया गया? ऑन विच नेशनल ओशन वाज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन शो ऑर्गेनाइज्ड? स्वतंत्रता दिवस 2021, गणतंत्र दिवस 2022, गांधी जयंती 2020, संविधान दिवस 2021। देखिए 21 और 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ, और 22 के भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है। अगली क्लास में आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कर लीजिए क्या है इससे, गणतंत्र दिवस 2022। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन है गाइस UNESCO इंटरग्लोबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में 2021 में भारत को कौन सा पारंपरिक अभ्यास हुआ? योग, कोलकाता दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, रावण हत्या, वादन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, कोलकाता दुर्गा पूजा। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है अरुणाचल प्रदेश का अपातानी त्यौहार किस नाम से जाना जाता है? द अपातानी फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज नो एज शोलुंग, ड्री, मोपिन या म्योको। तो अरुणाचल प्रदेश का अपातानी त्यौहार जो है ना, ये ड्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ड्री के नाम से। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द योशिदा इंटरनेशनल अवार्ड इन 2020? किस भारतीय वैज्ञानिक को 2020 में योशिदा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? CNR राव, के शिवन, अशोक सेन, जी माधवन नायर। तो किसे प्रदान किया गया था? CNR राव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
सो गाइस 30वां क्वेश्चन देखेगा। 30वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ इंडिया चंद्रयान 2 मिशन। भारत के चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर किस नाम से जाना जाता है? विक्रम, प्रज्ञान, भारत, संचार। तो भारत के चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर जो है ना विक्रम के नाम से जाना जाता है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। 31वां क्वेश्चन हमारा है द टर्म ब्लू इकोनॉमी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू इकोनॉमी शब्द का सबसे अधिक संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि क्रांति, परमाणु ऊर्जा। तो मेरे प्यारे बच्चों ब्लू इकोनॉमी शब्द का सबसे अधिक संबंध समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पद्म विभूषण 2023 किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना को दिया गया? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, अरला मेलवल्ली, राजा और राधा रेड्डी। तो पद्म विभूषण 2023 जो है ना सोनल मानसिंह को दिया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA लोकेटेड। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, मॉन्ट्रियल, जिनेवा या पेरिस। मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय जो है ना ये मॉन्ट्रियल में स्थित है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2021 टोक्यो ओलंपिक्स। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 5, 6, 7 या 8। तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए थे। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। आईएनएस कवरत्ती बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वारशिप्स। आईएनएस कवरत्ती किस श्रेणी का युद्धपोत है? पनडुब्बी, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट। तो आईएनएस कवरत्ती जो है ना ये कॉर्वेट श्रेणी का युद्धपोत है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस की शुरुआत हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन साइंस कांग्रेस फाउंडेड? 1914, 1919, 1935, 1947। वर्ष 1914 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारे गगनयान मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण किस देश में हुआ? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो गगनयान मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण रूस से हुआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 38वां क्वेश्चन। UNESCO वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 कौन सा शहर बना? विच सिटी बिकेम द UNESCO वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022? न्यूयॉर्क या ग्वालालाजरा, अकरा, शारजाह। UNESCO वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 बना है शारजाह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। आर्टेमिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? द आर्टेमिस मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? नासा, ESA, रोस्कोसोम, इसरो। तो ये नासा से संबंधित है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन विच ईयर वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अवॉर्डेड द भारत रत्न? 2015, 2017, 2019, 2021। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर?
माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का कौन सा भाग कहा जाता है? मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका या शक्ति? तो मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क का भाग कहा जाता है, यानी कि ब्रेन। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों 42वां क्वेश्चन हमारा है BIOS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L शॉर्टकट किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? इन MS वर्ड द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L इज यूज्ड फॉर विच टास्क? तो किस लिए प्रयोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रयोग होता है बुलेट्स लगाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 44वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 44वां क्वेश्चन क्या है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन केवल संख्यात्मक मानों का औसत निकालता है टेस्ट को छोड़कर? तो MS एक्सेल में एवरेज जो है ना, ये संख्यात्मक मानों का औसत निकालता है टेस्ट को छोड़कर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं एवरेज, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन विकल्प किस टैब में मिलता है? इन पावर पॉइंट द कस्टम एनिमेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब? तो गाइस ये किस टैब में मिलता है? तो ये मिलता है एनिमेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा कंप्यूटर मेमोरी में SRAM किस प्रकार की होती है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज SRAM? तो कंप्यूटर मेमोरी में SRAM किस प्रकार की होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ मेल मर्ज इन MS वर्ड? दस्तावेज फॉर्मेटिंग, डेटा को मर्ज करना, व्यक्तिगत पत्र बनाना, तालिका जोड़ना। तो MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उपयोग व्यक्तिगत पत्र बनाना। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ VLOOKUP इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा को वर्टिकली खोजने के लिए, डेटा को हॉरिजॉन्टली खोजने के लिए, वैल्यू को जोड़ने के लिए, वैल्यू को मर्ज करने के लिए। तो MS एक्सेल में VLOOKUP का उपयोग जो है ना, डेटा को वर्टिकली खोजने के लिए। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्शकों को नोट्स दिखाना, केवल स्लाइड दिखाना, प्रस्तुतकर्ता को नोट्स और टाइमर दिखाना, बैकग्राउंड बदलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पावर पॉइंट में प्रेजेंट व्यू का मुख्य उद्देश्य होता है प्रस्तुतकर्ता को नोट्स और टाइमर दिखाना। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड द ट्रैक चेंज फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब? MS वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर किस टैब में होता है? रिव्यू, इंसर्ट, व्यू, लेआउट। तो MS वर्ड में ट्रैक चेंज जो है ना, ये रिव्यू फीचर में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है इन विच फ्रॉम इज डाटा स्टोरेड इन ए हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? विद्युत आवेश, चुंबकीय पैटर्न, प्रकाश संकेत, यांत्रिक गति। तो हार्ड डिस्क में डेटा जो है ना, ये चुंबकीय पैटर्न पर संग्रहित होता है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? विच सिंबल रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट रेफरेंस इन एक्सेल?
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है गई, पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्रभाव इफेक्ट देता है? विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट गिव्स एन इफेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर? तो पावर पॉइंट में ट्रांजिशन विकल्प एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए प्रभाव इफेक्ट देता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैच मेमोरी? डेटा स्थायी संग्रहण, सीपीयू की गति बढ़ाना, बैकअप डेटा रखना, इनपुट डिवाइस से डेटा लेना। तो कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य होता है सीपीयू की गति बढ़ाना। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डज द काउंटिव फंक्शन इन एमएस एक्सेल डू? एमएस एक्सेल में काउंटिव फंक्शन क्या करता है? सभी संख्याएं गिनता है, सभी टेक्स्ट गिनता है, किसी शर्त पर आधारित गिनती करता है, सभी सेल गिनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एमएस एक्सेल में काउंटिंग फंक्शन जो है ना किसी शर्त पर आधारित गिनती करता है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्टिकल मेमोरी इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अतिरिक्त स्टोरेज, अस्थायी रूप से रैम बढ़ाना, बैकअप रखना, डेटा डिलीट करना। तो कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी का उपयोग जो है ना अस्थायी रूप से रैम बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 56 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े अक्षर को पैराग्राफ की शुरुआत में दिखाने के लिए, पेज नंबर देने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए। तो एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का प्रयोग बड़े अक्षर को पैराग्राफ की शुरुआत में दिखाने के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो 57 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस, विच चार्ट इन एक्सेल इज मोस्ट सुटेबल टू शो डाटा चेंज ओवर टाइम? एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के साथ डेटा परिवर्तन को दिखाने के लिए उपयुक्त है? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट या शटर चार्ट? तो एक्सेल में लाइन चार्ट समय के साथ डेटा परिवर्तन को दिखाने के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट? स्लाइड एनिमेशन बनाना, सभी स्लाइड का सामान्य डिजाइन सेट करना, वीडियो इंसर्ट करना, ट्रांजिशन लगाना। तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मुख्य उद्देश्य होता है सभी स्लाइड का सामान्य डिजाइन सेट करना। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क गति बढ़ाना, कंप्यूटर को पहचानना, हार्डवेयर कंट्रोल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को पहचानना। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आईपी सेकंड प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द आईपी सेकंड प्रोटोकॉल? डेटा संपीड़न, सुरक्षित संचार, नेटवर्क स्पीड बढ़ाने हेतु, डीएनएस रिसोल्यूशन। तो आईपी सेकंड प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर डिफ़ॉल्ट रूप से कार्य करता है? ऑन विच पोर्ट नंबर डज द एसएमटीपी प्रोटोकॉल वर्क बाय डिफ़ॉल्ट? 20, 25, 110, 143। तो मेरे प्यारे बच्चों एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो है ना ये 25 नंबर डिफ़ॉल्ट रूप में कार्य करता है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फिशिंग अटैक?
फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पासवर्ड चोरी करना, सर्वर की गति धीमी करना, हार्डवेयर ख़राब करना, रैम बढ़ाना। तो फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है मेरे प्यारे बच्चों पासवर्ड चोरी करना। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोनिम नेम सिस्टम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 64 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेस रूट कमांड? ट्रेस रूट कमांड का उपयोग किसके लिए होता है? रैम चेक करने, नेटवर्क पथ ट्रैक करने, वायरस हटाने, हार्ड डिस्क स्पेस देखने। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेस रूट कमांड का उपयोग नेटवर्क पथ ट्रैक करने के लिए होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 65 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, SSL/TLS प्रोटोकॉल किस लेयर पर कार्य करता है? एट विच लेयर डज द SSL/TLS प्रोटोकॉल वर्क? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये किस लेयर पर कार्य करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, नेटवर्क सुरक्षा, वाईफाई स्पीड बढ़ाना, ईमेल भेजना। तो मेरे प्यारे बच्चों फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क सुरक्षा। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। IMAP प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग होता है? ईमेल रिसीव करने, ईमेल भेजने, वेबसाइट होस्टिंग, फाइल ट्रांसफ़र। तो IMAP प्रोटोकॉल जो है ना ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है DDoS अटैक में क्या किया जाता है? व्हाट हैपन इन DDoS अटैक? एक ही यूज़र से लॉगिन प्रयास, बहुत सारे सिस्टम से सर्वर पर हमला, केवल हार्ड डिस्क खराब करना, IP एड्रेस बदलना। तो DDoS अटैक में क्या किया जाता है? बहुत सारे सिस्टम से सर्वर पर हमला। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन एन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32, 64, 128, 256। तो मेरे प्यारे बच्चों IPv6 एड्रेस में कुल 128 बिट होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 70 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN का पूरा नाम क्या है? तो VPN का पूरा नाम क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, डबल सिक्योरिटी देना, ईमेल साइज घटाना, नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य होता है डबल सिक्योरिटी देना। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, POP3 प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? POP3 प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन विच पोर्ट नंबर? 20, 25, 110, 443। तो मेरे प्यारे बच्चों POP3 प्रोटोकॉल जो है ना 110 नंबर पर कार्य करता है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ अटैक इज स्पूफिंग? स्पूफिंग अटैक किस प्रकार की होती है? ईमेल या IP एड्रेस को नकली बनाना, हार्ड डिस्क खराब करना, डेटा कॉपी करना, कंप्यूटर रैम को नष्ट करना। तो स्पूफिंग अटैक किस प्रकार की होती है? ईमेल या IP एड्रेस को नकली बनाना। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज एस इन एच टी टी पी एस स्टैंड फॉर। एच टी टी पी एस में एस का अर्थ क्या है? सिक्योर, सिंपल, स्टैंडर्ड, सर्विस। तो एच टी टी पी एस में एस का अर्थ होता है सिक्योर। 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाईफाई सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित इंक्रिप्शन कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट सिक्योर इंक्रिप्शन फॉर वाईफाई। तो वाईफाई सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित इंक्रिप्शन कौन सा है? WPA3। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? विच ब्राउज़र इज यूज टू एक्सेस द डार्क वेब? क्रोम, एज स्टोर, ओपेरा। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए TOR ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेलवेयर का कौन सा प्रकार खुद को कॉपी करने नेटवर्क में फैलता है? विच टाइप ऑफ मेलवेयर स्प्रेड बाय कॉपिंग इन द नेटवर्क। तो मालवेयर का कौन सा प्रकार खुद को कॉपी करने में फैलता है? तो ये फैलता है वार्म। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 79 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच पार्ट ऑफ एन ईमेल्स इन ए हेडन रिसीवर एडेड। ईमेल के किस भाग में हेडन रिसीवर जोड़ा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ईमेल के BCC भाग में हेडन रिसीवर जोड़ा जाता है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तानी आतंकवादी ढांचों पर गहरे हवाई हमले, सीमावर्ती क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा, चीन के साथ युद्धाभास, समुद्री डकैती का मुकाबला। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था पाकिस्तानी आतंकवादी ढांचों पर गहरे हवाई हमले। तो 81 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संसद ने नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 को कब पारित किया? व्हेन डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025? 23 जुलाई 2025, 11 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025। तो भारतीय संसद ने नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 को 11 अगस्त 2025 को पारित किया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 82 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवोट इंक्लूडेड इन इसरो फर्स्ट G1 मिशन ऑफ चंद्रयान 3। इसरो की चंद्रयान 3 से पहले G1 मिशन में शामिल रोबोट का नाम क्या है? मानवत्र, जीवोत्र, व्योमोत्र या अंतर्मित्र। इसरो की गगनयान 3 से पहले G1 मिशन में शामिल रोबोट का नाम था व्योमित्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 83 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, RBI ने अपने मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर कौन सी स्थिति व्यक्त की है? परिवर्तन की इच्छा, मौद्रिक ढांचे को बनाए रखने का पक्ष, मुद्रास्फीति लक्ष्य कम करने की योजना, ऋण दर बढ़ाने की तैयारी। तो RBI ने अपने मौद्रिक नीति ढांचे को लेकर मौजूदा ढांचे को बनाए रखने का पक्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो 84 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लागू किया गया? इन विच एरियाज वाज द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 इंटरनेट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स? खेल संरचना और नैतिकता, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन, खेल आय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा खेल संरचना और नैतिकता। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इस वर्ष प्रयाग महाकुंभ मेला में कितने लोग संगम स्नान के लिए इकट्ठा हुए? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल टुक द होली DIP एट द प्रयाग महाकुंभ मेला दिस ईयर? 60 करोड़, 66 करोड़, 70 करोड़ या 50 करोड़? 66 करोड़। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी तो 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेस्ट 2025 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या हैदराबाद? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आयोजित किया गया था मुंबई में। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। भारत और चीन के बीच हालिया संबंधों में कौन से सुधार दिखे? व्हाट इंप्रूवमेंट वाज सीन इन रिसेंट इंडिया चाइना रिलेशंस? सेना की तैनाती बढ़ी, व्यापार उड़ान और सांस्कृतिक वीजा बहाल, सीमा पर नए क्लैश, आर्थिक प्रबंधों की शुरुआत। तो भारत और चीन के बीच हालिया संबंधों में कौन से सुधार दिखे हैं? व्यापार उड़ान और सांस्कृतिक वीजा बहाल। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया ने रूस के साथ तेल व्यापार को जारी रखते हुए किस दबाव का सामना किया? चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ? भारत ने कोई दबाव नहीं झेला। तो इंडिया ने रूस के साथ तेल व्यापार को जारी रखते हुए अमेरिका के दबाव का सामना किया। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत ने क्यों ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया? वाई डिड इंडिया पास द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025? ई स्पोर्ट्स का समर्थन, रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध, दोनों ए और बी, ऑनलाइन कैसीनो शुरू करने हेतु? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी दोनों ए और बी। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सीएम विष्णु देव साय किस देश की 10 दिवसीय यात्रा पर हैं? चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साय इज ऑन 10-day विजिट टू विच कंट्रीज? चीन और जापान, जापान और दक्षिण कोरिया, अमेरिका और रसिया, फ्रांस और जर्मनी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जापान और दक्षिण कोरिया। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह की विश्व व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रपोज? भारत निर्यात, विश्व व्यवस्था, नैतिकता और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व, एक ध्रुवीय प्रणाली, सैन्य शक्ति आधारित व्यवस्था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नैतिक और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व पर व्यवस्था पर प्रस्ताव रखा। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत चीन सुधारों में सुधार की दिशा में सबसे उल्लेखनीय कदम क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट साइंटिफिक स्टेप टूवर्ड्स इंप्रूविंग इंडिया चाइना रिलेशंस? युद्धाभास, सीमा विवाद पर सहमति, दौड़ और वीजा बहाल, रक्षा सौदे? व्यापार उड़ान और वीजा बहाल। तो 93 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। इंडिया ने कौन सा त्रिवन पीक ग्रोथ लक्ष्य रखा है? इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको कहा जाएगा अमिट जियोपॉलिटिकल इनसिफिशियंस इसे कहा जाएगा। थोड़ा सा शब्द जो है ये कठिन है। 6%, 7%, 8% या 9%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 8%। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। गंगा यमुना संगम पर आयोजित 2025 आयोजित कुंभ मेला का खगोलीय विशेषता क्या था? केवल 6 वर्षों में हुआ, शनि और गुरु का संयोग, 144 वर्षों में दिखाई देने वाला तारकीय संयोजन, कोई ज्योतिष समय तो नहीं था? इस टाइप के जो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं 144 वर्षों में दिखाई देने वाला तारकीय संयोजन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है भारत ने लिपुलेख पास के माध्यम से किस गतिविधि को फिर से शुरू किया? पर्यटन, सीमा व्यापार, सैन्य गश्त, मत्स्य पालन? तो भारत ने लिपुलेख पास के माध्यम से सीमा व्यापार को गतिविधि को शुरू किया है। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जुलाई अगस्त 2025 में भाग लेने वाली फाइट चेस वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगी? दोहा, शंघाई, नई दिल्ली या मुंबई? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आयोजित होगी नई दिल्ली में।
तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में शुरू किया गया? इन विच कंट्री वाज ऑपरेशन ब्रह्मा इनिटेड? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना ये म्यांमार में शुरू किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रपति पद हटाना, पीएम सीएम को 30 दिन बिना गिरफ्तारी के रखने की व्यवस्था, संघ राज्य पुनर्संतुलन, स्थायी सरकारों का पुनर्गठन। तो इस बिल का उद्देश्य क्या है? पीएम सीएम को 30 दिन बिना गिरफ्तारी के रखने की व्यवस्था। तो 99 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। यूपी में जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू जलालाबाद इन यूपी? रामपुर, परशुरामपुरी, फिंदनगर, शिवपुरी। तो यूपी में जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।